गुड डे स्टूडेंट। अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल। ये एग्रीकल्चर 11th के अंदर है, सेक्शन के अंदर, और 11th बायोलॉजी के अंदर भी है। इसमें अपने इससे पहले हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। उसका अंतिम उत्पाद क्या बना था? पायरुविक एसिड बना था। यदि उस पायरुविक एसिड के एक अणु को यदि मैं यहाँ लेता हूँ तो ये पायरुविक एसिड अभी साइटोप्लाज्म के अंदर है, और ये जो मैंने इसे ड्रॉ कर रखा है, ये जो पूरा ये ड्रॉ कर रखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी परत है, बाहरी झिल्ली, और ये क्या है? आंतरिक झिल्ली है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का भाग है ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यानी क्रेब्स साइकिल अब कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। और ये जो साइकिल है, इस साइकिल का नाम क्या है? इस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स चक्र, है ना। साइंटिस्ट का नाम है H.C. क्रेब, ठीक है ना। एक इसका नाम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, है ना, साइट्रिक एसिड साइकिल। अब जब साइट्रिक एसिड का मतलब इसमें पहला उत्पाद क्या बनता है? साइट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। H.A. क्रेब, H.A. क्रेब है, H.A. क्रेब। अब इसके अंदर जो बात आती है, ध्यान देना, यहाँ पर पायरुविक एसिड है, ये क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की इस तरह से मेम्ब्रेन में प्रवेश करेगा, तो यहाँ से एक लिंक रिएक्शन होगी। लिंक रिएक्शन जो पायरुविक एसिड को यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में एसिटाइल कोएंजाइम के द्वारा जोड़ती है। इस लिंक रिएक्शन में यदि देखा जाए तो यहाँ पर एक क्या होगा? जो एनर्जी इधर लगेगी, इसमें क्या है कि ऊर्जा का बंडल बनेगा। NAD से क्या बनेगा? यहाँ बन गया NADH2, एनर्जी का एक बंडल बनेगा। इसमें मैग्नीशियम आयन होंगे। नंबर 2 प्लस यहाँ क्या? लिपोइक एसिड हो गया। एक इसके अंदर जो काम में आएगा थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये काम में आएगा। एक इसके अंदर क्या होगा? को एंजाइम भी। तो इस तरह से इसमें क्या है कि ये सारी चीजें इसमें भाग लेगी। हाइड्रोजन का इसके साथ में जुड़ना, ये क्या कहलाए? एंजाइम होगा डीहाइड्रोजिनेज। ये डीहाइड्रोजिनेज ये एक प्रकार की लिंक रिएक्शन है। इस लिंक रिएक्शन के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड अणु को बाहर निकलेगा। यदि मैं एक पायरुविक एसिड लेता हूँ तो एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल रहा है। दो पायरुविक एसिड जैसे ग्लाइकोलाइसिस से दो बनते हैं, तो दो यहाँ पर दो लगा दें, क्योंकि अभी मैंने एक ही लिया है। तो इसी प्रकार NAD एक ही अणु, यदि यहाँ पायरुविक एसिड दो लूँगा तो यहाँ दो दो लग जाएंगे। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इससे क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश कर गया, और यहाँ से ये क्या? 4 कार्बन का जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, वो एसिटाइल कोएंजाइम, ये कितने रह गया? 2 कार्बन का। ये कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। 3 कार्बन, इसमें एक कार्बन एसिड बाहर निकल गई, पीछे बच गए 2। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का था। 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के जुड़ गए, टोटल कितना हो गया? 6 कार्बन का। यानी पहला जो कंपोनेंट बना है यहाँ पर सिट्रिक एसिड बना है। ये जो सिट्रिक एसिड बना है पहला कंपोनेंट, इसीलिए साइकिल का नाम क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, इस सिट्रिक एसिड साइकिल में यहाँ पर जो एंजाइम जो काम में आएगा, जो एंजाइम में काम में आएगा, उस एंजाइम का यहाँ पर जो नाम है वो है एकोनिटीज। ये एंजाइम का नाम एकोनिटीज। इससे सिट्रिक एसिड बनेगा, इसमें जल का अणु भी लगेगा। नेक्स्ट जो आता है आइसोसिट्रिक एसिड, यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। इस डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम में यहाँ एनर्जी का बड़ा बंडल लगेगा, यानी यहाँ जो NAD से क्या बनेगा? ध्यान देना, एनर्जी का बड़ा बंडल बन रहा है। मैं बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ NADH2, ये एनर्जी का बड़ा बंडल। इस तरह से इसको बक्से में एनर्जी का बड़ा बंडल। इसके बाद में ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अणु बाहर निकलेगा, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? डी एंजाइम जो होगा वो डी कार्बोक्सिलेज, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड बनेगा।
अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में इसी प्रकार यहाँ एनर्जी का बड़ा बंडल बनेगा, NAD से बनेगा NADH2। इसको भी इसी तरह से NADH2 को मैं ब्रैकेट में बंद करूँ। ये भी अभिक्रिया मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होगी, ये भी अभिक्रिया यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होगी। इस अभिक्रिया में जितना यहाँ पर मैग्नीज, लिपोइक एसिड, ये सारा यहाँ पर जितना भी जो डिहाइड्रोजनेज होगा वो सारी अभिक्रिया में यहाँ पर भी काम में आएगा। अब यदि बात देखा जाए तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इससे जब सक्सिनिक एसिड बनेगा तो इसके बाद में यहाँ एनर्जी का एक बंडल बनता है, थायोकाइनेज एंजाइम भाग लेगा और थायोकाइनेज, और यहाँ पर जो एनर्जी का बंडल जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर GDP, गुआनोसिन डाइफास्फेट से बनेगा GTP। गुआनोसिन ट्राइफास्फेट ये तुरंत एनर्जी देता है, यानी ये ATP है। इसके बाद में यहाँ पर जो सक्सिनिक एसिड बनेगा, इससे फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, यहाँ भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, और इसमें क्या बनेगा, इसमें FAD से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा FADH2, ये एनर्जी का बंडल बनेगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ये जो फ्यूमेरिक एसिड है, इस फ्यूमेरिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनेगा तो जल का अणु का उपयोग होगा इसके अंदर, और फ्यूमेरेज एंजाइम कौन सा होगा, फ्यूमेरेज एंजाइम। और मैलिक एसिड से जब इसी प्रकार ऑक्जेलो एसिटिक बनेगा तो इसी प्रकार यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा। इस एंजाइम में काम में यहाँ पर क्या करेगा, जैसे NAD है तो NAD से एनर्जी का बड़ा बंडल बनेगा, तो वो बनेगा NADH2। तो यदि हम इस अभिक्रिया में देखें तो यहाँ पर NAD, इधर ये NAD एक ये बना, यहाँ पर एक इधर बना NADH2 और एक इधर NAD, और एक NAD इधर, ये देखो NAD बना। तो इस अभिक्रिया में यदि अपने देखा जाए तो इस अभिक्रिया में जो अपने NAD अणु बन रहे हैं वो इस क्रेब्स साइकिल के अंदर अपने बात करें तो यहाँ पर बन रहे हैं तीन NADH2, 3 NADH2 बन गए, और एक बन गया FADH2, और एक अणु बन गया GTP। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, यानी 1 से 3 बनते हैं, तो ये बन गया 9 ATP। और FD के एक अणु से बनते हैं, FD के एक अणु से 2 ATP बनते हैं, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए, 2 ATP। और इसमें एक ही ATP बनता है, इसे ये तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए 1 ATP। तो ये टोटल जो है ये हो गया 12 ATP। अब क्या है कि यदि क्रेब्स चक्र इस मैं मैट्रिक्स के अंदर देखूं तो मैट्रिक्स के अंदर 12 ATP बन रहे हैं, तो एसिटाइल को एंजाइम ए जो एक अणु से बन रहा है, और यदि एसिटाइल को एंजाइम के यदि 2 अणु होते, क्योंकि ये तो एक ही पायरुविक एसिड से आया है, यदि 2 पायरुविक एसिड तो 2 अणु है, तो इसको यदि मैं गुणा 2 से कर दूं तो ये कितना हो गया, 24 ATP हो गया। अब बात यदि करूं लिंक रिएक्शन, अब यदि मैं लिंक रिएक्शन की बात करूं, ध्यान, ये जो लिंक रिएक्शन है, एक पायरुविक एसिड से एक NADH2 और 2 पायरुविक एसिड से, तो इस तरह से 2 NADH2 से कितने बनेंगे, एक से बनेगा 3 ATP, तो 2 से कितने बन जाएंगे, 6 ATP, 6 ATP ये बन गए। और ग्लाइकोलाइसिस में बने थे 2 NADH2 और एक से कितने, 3 ATP बनते हैं, तो यहाँ पर ये बन गए
6 ATP 6 ATP। और ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बने थे, एक तो ये बना था ग्लाइकोलाइसिस में और 2 ATP बचे थे, तो ये 2 ATP मैंने यहाँ लिख दी। यानी इसमें यदि देखा जाए तो ये 24, ये तो इसके अंदर ही बने सारे। अब लिंक रिएक्शन में देखा जाए तो एक पायरुविक एसिड से एक NADH2, दोनों से क्या बन गए, इसी प्रकार 6 ATP। और ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH तो 6 ATP हो गया और 2 ATP हो गया। यदि मैं इसका काउंट करूँ तो 24 और 6 30 और 6 36 और 2 38, यानी टोटल ATP, यानी टोटल एक ग्लूकोज के अणु से, एक ग्लूकोज का ये अपने अणु ले और उससे अपने लास्ट में एनर्जी यहाँ से प्राप्त करें, यानी पायरुविक एसिड बन जाएगा, फिर क्रेब्स चक्कर चलेगा। टोटल एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP अणु, 38 ATP ऊर्जा बनती है, यानी 686 कैलोरी एनर्जी बनती है। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है कि ये सक्सिनल को एंजाइम है, ये क्लोरोफिल का पुरोगामी है, यानी क्लोरोफिल प्लांट में भी यह साइकिल चलता है, तो ये सक्सिनल को एंजाइम पहले ये बनेगा, फिर इसके बाद में क्लोरोफिल अणु बनेगा। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। थैंक यू स्टूडेंट।